बोले आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा हमें तो इतना ही आता है, ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए। इस बार सुखदेव जी अपने आप को रोक नहीं सके, दौड़े दौड़े आए, अपने पिताजी के चरणों में गिरकर बोले पिताजी मुझे भी एक कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत कथा सुनाइए। महर्षि वेदव्यास ने सोचा मेरा पुत्र आ गया, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो। ये जो काम और क्रोध दो हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जिसके हृदय में पहले से ही परमात्मा का वास है, वहां पर काम क्रोध नहीं आ सकता। तो पहले ये देख लिया जाए काम क्रोध से विजय प्राप्त कर रखी है कि नहीं। वैसे व्यास जी सोचते हैं मैं तो जानता हूं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर रखी है, ये अधिकारी है भागवत कथा सुनने का। लेकिन व्यास जी ने सोचा कि अगर हमने ऐसे ही कहना इसको दे दी शिक्षा, तो लोग यही कहेंगे कि अपने पुत्र को धर्मात्मा बता दिया, इसलिए पहले परीक्षा ले ली जाए। आज व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि तुम भागवत कथा श्रवण करने के पढ़ने के अधिकारी हो कि नहीं, इसके लिए परीक्षा लेनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें वेदांत का अध्ययन करना पड़ेगा, और वेदांत का अध्ययन कोई अगर करा सकता है तो जनक जी से अच्छा वेदांत का अध्ययन कोई नहीं करा सकता। महाराज जनक के यहां आप जाइए और वहां खबर भेज दी कि जरा देखना हमारे पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर रखी है कि नहीं, परीक्षा लेनी है। सुखदेव जी जनक जी के द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से कहा कि महाराज जनक से कहो कि व्यास नंदन सुखदेव आए हैं। जनक जी ने द्वारपालों से कहा कि उनसे जाके कह दो कि अभी 5 दिन हमारे पास समय नहीं है, 5 दिन तक हमारा इंतजार करें। सुखदेव जी वहीं धूप में वैसे ही एक स्थान पर खड़े हो। जब एक दिन व्यतीत हो गया तो जनक जी ने द्वारपालों से कहा देखो उसके मुख की आकृति बदली कि नहीं, क्रोध आया कि नहीं। बोले महाराज जैसे पहले आए थे वैसे ही खड़े। उसी स्थिति में 5 दिन तक खड़े रहे। जब सुखदेव जी तो जनक जी दौड़कर आए और चरणों में गिर पड़े, अरे महाराज। और पीछे से द्वारपालों से इशारा कर दिया कि कह दो कि क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। जनक जी ने सुखदेव जी को ले जाकर के अपने राजमहल में जाके बैठा दिया। अब सुंदर सुंदर स्त्रियां उनके पास आती हैं, उनका आलिंगन करती हैं, उनके पास बैठती हैं, लेकिन सुखदेव जी के मन में जरा सा भी विकार नहीं, कोई विकार नहीं है। तब तो जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज हम क्या आपको वेदांत पढ़ाएंगे, आप तो स्वयं वेदांत के स्वरूप हैं। और ये घोषणा कर दी कि सुखदेव जी ने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर रखी है। व्यास जी ने सुखदेव जी की भागवत कथा सुनाई और सुखदेव जी को भागवत की कथा रटा दी। वही कथा सुखदेव जी ने परमार्थ में परीक्षित जी को आगे सुनाई। परीक्षित जी कौन है? इनके जन्म की कथा सुनना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन फिर भी परीक्षित की कथा अगर आप जन्म की नहीं सुनेंगे तो आप कृष्ण कथा समझ नहीं सकते। ये परीक्षित कौन है? परीक्षित हम आप ही हैं, और हमको आपको 7 दिन में ही मरने का श्राप मिला है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये काल रूपी बहुत बड़ा अजगर हमको ग्रास करने के लिए अपना मुंह फैलाए बैठा है। पता नहीं कब वो हमारा ग्रास कर ले। और हम हैं कि इस उसमें रहते हैं कि अरे अभी तो पर साल ये करना है, तीसरे साल ये करना है, चौथे साल ये करना है, अभी तो गाड़ी लाएंगे, फिर उससे बड़ी गाड़ी लाएंगे, फिर 4 फैक्ट्रियां और करेंगे, 10 मकान और बनाएंगे।
लेकिन अंत समय में ये मकान कहाँ है? आपके काम आ रहे हैं क्या? अंत समय में केवल राम ही काम आते और कोई काम नहीं। कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा था, उसका नाम था दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन जी ने अपने प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। अब दुर्योधन मृत्युशैया पर एक एक पल गिन रहा है, कब मृत्यु हो जाए। ऐसी परिस्थिति बन गई कि दुर्योधन पड़ा है। वहीं पर कौरवों के गुरुदेवों का पुत्र, कौरव और पांडवों के गुरु का पुत्र अश्वत्थामा आ जाता है। अश्वत्थामा आकर के कहता है, मित्र बहुत कष्ट तुमको मिल रहा है, क्या तुम्हारी सहायता करें? दुर्योधन कहता है, मेरी कुछ सहायता न करो, अगर कुछ कर सकते हो तो पांडवों को मार दो, मैं पांडवों के सिर देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। रात्रि को अश्वत्थामा धनुष बाण लेकर के पांडवों को मारने के लिए चला, लेकिन कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान कृष्ण जानते थे, इसलिए पांडवों को अपने कक्ष से हटाकर दूसरे कक्ष में लिटा दिया और पांडवों के कक्ष में द्रौपदी के पांचों पुत्रों को लिटा दिया। रात्रि में अश्वत्थामा गया और द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीश को काट करके रात्रि में ही पहुंचता है दुर्योधन के पास और दुर्योधन से कहता है, देखो मित्र, मैं तुम्हारे शत्रुओं को यानी पांचों पांडवों को मार कर आ गया। दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है आपके पास? अश्वत्थामा ने कहा, देखो मैं पांचों के सिर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, हमें पांचों के सिर से मतलब नहीं, इसमें जो भीम का सिर है वो हमको ला के दीजिए। कहते हैं, द्रौपदी के द्वारा जो भीम का पुत्र था, उसका सिर भी भीम की तरह ही बड़ा था, इसलिए उसी सिर को ले जाकर के अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन को दिया और दुर्योधन ने जैसे ही जोर से उस सिर को दबाया तो सिर फट गया। और जब वो फूट गया तो दुर्योधन अधीर हो गया, क्योंकि दुर्योधन को ये श्राप था कि जिस समय प्रसन्नता और दुख एक साथ तुमको होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो पहले तो प्रसन्नता हुई कि पांचों पांडव मारे गए, तो प्रसन्नता में उसने भीम का सिर हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही वो सिर फूट गया, क्योंकि बालक का सिर कच्चा होता है, तब तो दुर्योधन तड़पने लगा, अरे मित्र तूने क्या किया, तूने तो मेरा वंश ही खत्म कर, मेरा एक पुत्र था वो भी मारा गया, सारे पांडव वंश को सब मर गए, यही द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, इनको भी तूने मारा, अब तो मेरा वंश ही खत्म हो गया। और कहते हैं, इसी प्रसन्नता और दुख के साथ वहीं पर दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर जैसे ही द्रौपदी ने देखा अपने पांचों पुत्रों को, तो बार बार विलाप कर रही है, कुरही के भांति रुदन कर रही है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने अश्वत्थामा का, क्यों मार दिया उसने। ये अबोध बालक सो रहे थे और सोते हुए के सिर काट दिए। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी वहां पर आए। हे राम, कैसा कुत्सित कार्य किया है। अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को देखा तो हाथ में धनुष बाण उठाया और कहा, देवी द्रौपदी, मैं तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को आकाश पाताल कहीं भी छिपा बैठा होगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में लिया और उसको मारने के लिए चल दिए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे, तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, लेकिन अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, उसको वापस लेना भी जानते थे। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन वापस लेना नहीं। जब दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र चल दिए तो भयानक आवाज होने लगी। तो वहीं पर कहते हैं, व्यास जी महाराज आकर के दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर। आज
अश्वत्थामा को पकड़ कर लाते हैं। तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, इतना निकृष्ट कर्म, ऊंच निवास नीच करतूती। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी बताओ, वैसे तो इसने 5 हत्याएं की है, तो इसको 5 बार मृत्यु देनी चाहिए, लेकिन 5 बार मृत्यु कैसे दी जा सकती? एक ही बार में मर जाएगा। लेकिन आप बताओ कैसे मारे इसको? जमीन में गाड़ के मारे, जलती हुई अग्नि में डाल दें, या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें? बताओ कैसे मारे? अपना विचार करके देखिए। भगवान कृष्ण जिसको बहन कहते हैं, जिसको सखी कहते हैं, कृष्ण के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, उनके मन में करुणा जाग गई। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा कि हे स्वामी, मुच्यतावेश ब्राह्मणो नितरां गुरु, छोड़ दीजिए इसे, क्या मिलेगा इसे मारकर? अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो? इस पापी को छोड़ दें, जिसने हमारे 5 पुत्रों का वध कर दिया, उसको छोड़ दें? द्रौपदी ने कहा, अगर आप इसको मार देंगे तो क्या हमारे पुत्र वापस मिल जाएंगे? आज मैं पुत्रों के लिए कुरही की भांति रुदन कर रही हूं। सोचिए जरा, आपके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई, वो आपको सिखाई, और उस गुरु माता का तो इकलौता एक ही पुत्र है। क्या हाल होगा उस गुरु माता? इसीलिए गुरु का पुत्र है, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई, और राजनीतिक संविधान में करुणा नहीं होती। सठे साठ्यम, सठ के साथ सठसा जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसकी मृत्यु तो निश्चित है। युधिष्ठिर से पूछा, अच्छा आप बताओ क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म ग्रंथों में तो लिखा है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन तुम नहीं मारोगे? भीम खड़े हो गए, बोले सब अपनी अपनी बात है। भीम ने कहा, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं होता। नकुल सहदेव ने भी कहा कि हाँ मझले भैया ठीक कह रहे हैं, लेकिन द्रौपदी दया की स्वरूप कह रही है कि मत मारो, और वहीं पर मेरे गोविंद द्वारिकाधीश एकांत में खड़े। अर्जुन ने चरण पकड़ के कहा, प्रभु सबने अपनी अपनी बात कह दी, अब आप भी बता दीजिए क्या करें इसके साथ। भगवान कहते हैं, अर्जुन ब्रह्म बरधुर्न हंतव्य आतताई बधारहणः मयो वोभयं मानातं परिपाह्यनुशासन। अर्जुन शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, उसे मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसलिए इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये बाल हत्यारा है तो इसको छोड़ना भी ठीक नहीं। इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। भीमसेन बोले, बहुत अच्छा, ऐसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए तो समझो कल्याण हो गया। अरे मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, ये क्या बात हुई? भगवान कहते हैं, ब्राह्मण का वध उसको मार के ही नहीं होता, ब्राह्मण का वध उसको अपमानित कर देने से भी हो जाता है। ब्राह्मण वही मर जाता है। इसके मस्तक पर जो मणि है, वो मणि निकाल लो और इसके सर को मुड़वा करके यहां से धक्के मार के निकाल, समझो ब्राह्मण की मृत्यु। निकाल दिया उसको। अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अर्जुन ने हमें छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं ना कि ये जो ईर्ष्या होती है,
बदले की भावना तो बहुत खराब है। ये अच्छा बुरा नहीं समझने देती। अश्वत्थामा ने कहा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरी मणि छीन ली है, इसलिए अब मैं पांडवों के वंश को ही नष्ट कर दूंगा। और ईर्ष्यालु अश्वत्थामा ने ध्यान किया कि अब तो पांडवों में कोई बचा नहीं। फिर ध्यान आया कि जब अभिमन्यु मारा गया था तो पता चला था कि उसकी जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है। मैं उस बालक का गर्भ में ही वध कर दूंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा भागती भागती आती है, मामा जी मामा जी, क्योंकि उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है और अभिमन्यु भगवान कृष्ण के भांजे हैं, सुभद्रा के पुत्र है और सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है। उत्तरा भागती हुई आई, मामा जी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरे प्राण की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ। भगवान कहते हैं बेटी तुम एक पल के लिए भी चिंतित ना होना, बस थोड़ी देर के लिए अपने मुखमंडल पर मातृत्व भाव लाओ। जैसे ही उत्तरा ने मातृत्व भाव अपने मुखमंडल पर प्रकट किया, वैसे ही भगवान सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर और गर्भ में जाकर के अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देते हैं और वहीं पर बालक परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। जैसे ही भगवान रक्षा कर चुके